वेलकम बैक। यहाँ तक हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप का पढ़ लिया होगा, ब्रीफली कंप्लीट जो है ना वो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप के वर्जन्स क्या हैं और बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और उसमें कौन कौन सी अपडेट आई है, तो आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब हमारी बात करते हैं, ये कुछ मैंने लेसन्स आपके सामने बनाए हुए हैं जिनको हमने यूज़ करना है बाय यूजिंग ट्रेलो। मैंने बनाए हुए हैं ये लेसन्स जिनको हमने यूज़ करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के फर्दर तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग CDN NPM को यूज़ करते हुए हम कस्टमाइज डाउनलोड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डाउनलोड भी की। और उसके अलावा हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी जो है ना लगा सकते हैं। इस वक्त हम क्या करेंगे, हम एक तो कस्टमाइज जो है ना चीज़ें हमारी बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। एक दूसरा तरीका क्या यूज़ करेंगे कि हम दूसरा तरीका ऑनलाइन फाइल्स लगा कर देखेंगे। अच्छा, इस दौरान जब हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं या लगाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारी फाइल्स का सीक्वेंस है कि हमारी फाइल्स का सीक्वेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ मर्जी jQuery की फ़ाइल रख दो, जहाँ मर्जी आप CSS की या HTML की फ़ाइल रख दो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते वक्त अगर हम यहीं से खोल के हम अपनी चीज़ें लिख लेते हैं। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या पता होना चाहिए। हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास jQuery की फाइल होनी चाहिए, jQuery का लेटेस्ट वर्जन वो होना चाहिए। अगर आप बूटस्ट्रैप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं आपको jQuery भी लेटेस्ट ही चाहिए। हमें बूटस्ट्रैप की लेटेस्ट फाइल्स चाहिए और jQuery की लेटेस्ट फाइल्स चाहिए। सबसे पहले ये है। इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कंपाइलर कौन सा यूज़ करें। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिसमें मैं आपको बताता चलूँ। स्लाइड्स मैंने इस लेक्चर की इसलिए नहीं बनाई बिकॉज अब हमने प्रैक्टिकली जाना है, हमने रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट की बात करूं, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एक बहुत अच्छा कंपाइलर है। उसके बाद बात करते हैं हम नोटपैड प्लस की। नोटपैड प्लस भी बहुत अच्छा कंपाइलर है, लेकिन मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट ही सजेस्ट करता हूं। उसके बाद एक और कंपाइलर है जिसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम भी बहुत अच्छा कंपाइलर है, ठीक है। उसके बाद एक और कंपाइलर है जिसको हम VS कोड बोलते हैं। आप लोग इन सब में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको कुछ नहीं पता तो आप ड्रीम वीवर भी यूज़ करते हैं। ड्रीम वीवर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो सबलाइम यूज़ करें या एटम यूज़ करें या VS कोड यूज़ करें। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इन 4-5 कंपाइलर्स जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे और आपको प्रोफेशनल वे से आ जाएगा। ड्रीम वीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और बिगनर्स के लिए यूज़ होता है और आई डोंट थिंक सो कि उस पर आप ठीक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटपैड इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ। इन तीनों में से जोन सा आप लोगों ने यूज़ करना है आप कर लें। मैं आपके सामने इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करूँगा और मैं आपके सामने VS कोड भी यूज़ करूँगा इसी कोर्स के अंदर, और कोशिश करूँगा कि आपको एटम भी यूज़ करके बताऊँ। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट 3 इसका लेटेस्ट है, तो वो यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। इसके अंदर आपको लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी और पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है, जो भी आपने करना है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये खोलिए सबलाइम। अगर आप HTML CSS जानते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा HTML CSS का। मैं यहाँ से हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ और डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ से न्यू बूटस्ट्रैप, खाली बूटस्ट्रैप नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बूटस्ट्रैप के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। पीछे वाला मैं प्रोजेक्ट अपना बंद कर देता हूँ, फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा उसे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरे HTML CSS का कोर्स नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको HTML एंड CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी लिटिल बिट आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती आप उसको नहीं समझ सकते। तो HTML CSS अगर आप में से आती है तो आपको पता होगा हमें मेन फाइल तो बनानी ही पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं index.html या index.php, जैसा मर्जी कर लें। फिलहाल हम कोई यूज़ नहीं कर रहे लोकल सर्वर, तो हम सीधा डायरेक्ट डेस्कटॉप पे बना रहे हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे HTML फाइल जिसको मैं index.html कह देता हूँ, जो कि मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखूँ तो ये हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर है
ये हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है जो कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ इस सबलाइम यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। दिस वन HTML, ये मैंने ओके किया, ये मेरे सामने आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका मैं मेन पेज बनाता हूँ जिसको हम बोलते हैं मेन बूटस्ट्रैप, ठीक है, और मेन बूटस्ट्रैप बोल लेते हैं, कोई मसला नहीं, टाइटल बोल लेते हैं। अब मैंने जस्ट HTML टाइप किया था तो ये पूरे का पूरा मेरे सामने एक बॉडी बन के आ गया जिसको हम ये बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यहाँ HTML दिस वन, और ये देखिएगा, हाँ ये देखिएगा, ये मेरे सामने हेडिंग आ गई है थोड़ी सी। अब हमें इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। अगर आप लोगों में से किसी को बूटस्ट्रैप का फ्लो नहीं पता तो हमने यहाँ फ्लो भी देखना है कि बूटस्ट्रैप किस फ्लो से चलता है। तो मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँ। हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है, हमारे लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमने वो भी देखनी है, हमारे लिए जो चीज़ें नहीं है हमने वो भी देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में हमारे पास HTML CSS नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। HTML CSS आपको CSS HTML लास्ट में लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसको इंस्टॉल करने के कौन से तरीके हैं ये भी देख लिया जाए। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के जो मैंने आपको तरीके बताए गए, यहाँ तो हम ऑनलाइन फाइल्स को ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या हम ऑनलाइन फाइल्स को ही ऐड कर लेते हैं, डायरेक्टली बेस्ड लिंक बेस्ड जो होती हैं ऑनलाइन फाइल्स को ऐड कर लेते हैं, या हम ऐड कर लेते हैं डाउनलोड करके कस्टम फाइल्स को। अच्छा, आप जब ऑनलाइन फाइल्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना मौजूद होता है। इंटरनेट के जो है ना, इंटरनेट रिक्वायर्ड लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि फाइल्स डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट से ऑपरेट हो रही होती है। अगर आप ऑफलाइन फाइल्स यूज़ करते हैं, डाउनलोडेड फाइल्स यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती। फाइल्स यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट को रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन काम करते वक्त हम इंटरनेट रिक्वायर्ड ही होता है ताकि हम चीज़ें देख लें। नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि बेसिकली इसको रन करने के लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, हमने ये देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। अगर आप ये मैं अपने जो है ना बंद कर लेता हूँ फ़िलहाल। अब मैं बूटस्ट्रैप की बात करता हूँ W3 स्कूल से। एक तो हमारे पास वेबसाइट है जहाँ से, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तो आप बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट यूज़ करें, या आप यूज़ करें बूटस्ट्रैप जो है आपका W3 स्कूल। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करना है। हमें इंस्टॉल करने के जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उनमें से एक तरीका तो ये है, आप देख रहे होंगे, ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास, अगर आपको HTML CSS आती है तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास ये कुछ फाइल्स आपके सामने ऊपर आ रही हैं, ठीक है। और ये वही फाइल्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड की हुई हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में मैंने डाउनलोड की थी। मेरे डाउनलोड के फोल्डर में ये मौजूद होंगी, ये देखिए। अच्छा, अब ये फाइल्स मैंने यहाँ से यूज़ कर ली, और उसके बाद नीचे आप ये देखेंगे, अगर मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल इसके टाइटल है। आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक बनी बनाई लुक आ गई है। जो मैंने कॉलम्स आपको पेंट में बना के दिखाए थे, वो कॉलम्स ये सामने आपके आ गए हैं, 1 2 3। मैंने आपको बताया था कि एक स्क्रीन पे 12 कॉलम्स होते हैं, 12 को डिवाइड करो 4 पे तो कॉलम्स बन जाते हैं, यानी कि ये 4 के कॉलम्स बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको करवाऊँ तो ये देखिएगा, ये 4 के कॉलम्स बने हुए हैं। हमने यहाँ नहीं जाना, फिलहाल हम इसको करते हैं ख़त्म। हम देखते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप इस वक्त चल रहा है, माय फर्स्ट पेज बूटस्ट्रैप पेज, ठीक है। मैंने इसमें अंदर कुछ नहीं लिखा, जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास jQuery की फाइल होनी चाहिए, हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल है .min.js, उसके बाद ये हमारे पास jQuery की फाइल्स है। अगर हम चाहें तो हम इन jQuery की फाइल्स को नीचे लगा सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन CSS की फाइल सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इसमें आपकी साइट की लुक ख़राब नहीं होगी, इसको जैसे मर्जी धकेलते रहो, जिस मर्जी डिवाइस पे खोलो, इसकी लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप हम ये कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की फाइल लगी हुई थी, उसके बाद हमारे पास सोर्स फाइल लगी हुई थी, जो कि हम यहाँ से, अब ये तो मैंने होगी डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल अगर तो ये आपके ब्राउज़र के कैशे में सेव हो जाएंगी तो ये बगैर इंटरनेट के भी चल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको इंटरनेट इसके लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, बिकॉज ये फाइल का अगर मैं लिंक उठाता हूँ, मैं लिंक उठा के इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये मेरी डायरेक्टली फाइल खुलेगी CSS की। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो मे भी फाइल एक दो दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद ना खुले। अगर मैं नेट को बंद कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा ये मेरी फाइल्स बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ये देखिए ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये फिलहाल मेरे कैशे में सेव है, ये देखिए मुझे कोई लुक नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऑनलाइन फाइल्स यूज़ करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको सोर्स फाइल यूज़ करो उसकी अपनी वाली, ठीक है। हम ऑनलाइन फाइल्स भी यूज़ करेंगे, हम सोर्स फाइल्स भी यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसका इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ तो आप देखिएगा कि ऑन कर लेता हूँ तो आप देखिएगा कि ये देखिए दिस वन हमारे पास ये फाइल्स आ गई, ये देखिए हमारे पास दोबारा वही लुक आ गई। अब हम बात करते हैं जो फाइल्स हमने डाउनलोड की थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। फाइल्स को हमने getbootstrap.com से जाके यहाँ से डाउनलोड किया था और जो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो गई थी। ऑन क्लिक पे ये डाउनलोड हो जाती है। मैं जाता हूँ इसको कट कर लेता हूँ और अपने बूटस्ट्रैप वाले मेन फोल्डर में डाल लेता हूँ। अगर आप कोई सर्वर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको यूज़ करना आता है सर्वर से मुराद एग्जाम्प है या वैम्प है। अगर आपने PHP वाली वीडियोस नहीं देखी, उसमें एग्जाम्प और वैम्प का सर्वर की कंप्लीट डिटेल मौजूद है, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम यही यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सर्वर पर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमने प्रैक्टिकली पूरी वेबसाइट बनानी है। तो ये मेरे पास बूटस्ट्रैप का जो है ना फोल्डर आ गया। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास ये क्या खुलता है। काफ़ी अच्छा हो गया, मैंने भी बूटस्ट्रैप डायरेक्टली डाउनलोड नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट कि मेरे पास क्या खुलता है। ये हमारे पास फाइल्स आ गई हैं बूटस्ट्रैप की, ठीक है। मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स आ गई हैं। अब मैंने तो ऊपर 3 फाइल्स ऐड की हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो बूटस्ट्रैप है ये कम्प्लीटली फाइल्स को एडजस्ट कर रहा है। लाइक अगर आप कंपोनेंट्स चाहिए, आपको स्लाइडर चाहिए, आपको लेआउट बने बनाए चाहिए, तो वो आपको सारे के सारे इसी फाइल्स में मिल जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने हमारे काम की फाइल्स उठानी है और उनको ऐड करना है। हमारे काम की फाइल्स कौन सी हैं? अगर आप देखें तो हमारे काम की फाइल्स में ये bootstrap.min.css है और jQuery की फाइल है जो कि हमने अभी तक डाउनलोड नहीं की, वो भी डाउनलोड करनी है। jQuery की फाइल डाउनलोड करने का एक बेहतरीन तरीका ये है, गूगल पे जाओ और यहाँ लिख दो डाउनलोड jQuery, ठीक है। डाउनलोड jQuery लिख दो। अब यहाँ से आप फाइल जो है ना jQuery की डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइल्स हमारे पे, ये jQuery की हमारी जो है ना एक्चुअल वेबसाइट आ गई है। यहाँ से आप अनकम्प्रेस्ड फाइल यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसी लिंक को ओपन करता हूँ, दिस वन कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, आप देखेंगे कि ये हमारे पास Ctrl+S मैं कर देता हूँ। ये फाइल्स भी मेरे पास डायरेक्टली सेव हो जाएगी। मैं इसको बूटस्ट्रैप में सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक JS का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर मैं jQuery.min.js डाउनलोड कर लेता हूँ, दिस वन। तो ये मेरे पास फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास jQuery की फाइल आ गई, हमारे पास प्रॉपर जो है ना proper.min.js आ गई। ये रिक्वायर्ड नहीं है फाइल, क्लाउडफ्लेयर की फाइल है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर लो। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइल ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो मेन फाइलें हमारे पास 3 है, एक bootstrap.min.css यानी कि CSS की एक फाइल और जावास्क्रिप्ट की 2 फाइल, जिसमें से एक फाइल हमारी jQuery से है, एक फाइल हमारी बूटस्ट्रैप से है। अब इसको हम मैनुअली करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मैनुअली लेके जाता हूँ, मैनुअल करके देखता हूँ, ठीक है, HTML, इसको मैं मैनुअली लेके जाता हूँ HTML डॉट, ठीक है, यहाँ से बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले मुझे CSS की फ़ाइल डालनी है। CSS की फ़ाइल डालने के लिए आप देखें ये मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, डिस्ट में जाता हूँ। अच्छा, देखते हैं कि यहाँ हमें फोल्डर फाइल्स कहाँ से मिलते हैं। डिस्ट में जाते हैं, CSS में जाते हैं। अब ये देखिएगा bootstrap.min.css की फ़ाइल हमें मिल जाएगी। अब ये दिस वन और यहाँ मैं लिखता हूँ bootstrap.4.0.0, ठीक है, स्लैश ओके डिस्ट स्लैश ओके CSS स्लैश ओके, यहाँ करता हूँ bootstrap.min.css। तो ये मैंने एक फ़ाइल इंक्लूड किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये वाकई इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई। अगर आप लोगों में से किसी ने HTML CSS नहीं पढ़ी तो वो लाजमी उसको पढ़े, तभी आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है बेसिकली। मैं इसको ऐसे करता हूँ। फाइल्स को चेक करने का तरीका दिस वन,
ये मैंने चेक किया, ये देखिएगा ये मेरी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद मुझे चाहिए एक फाइल jQuery की, ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा। अब मुझे jQuery का सोर्स देना है। सोर्स कहाँ से आएगा, अब ये देखेंगे कि ये है फाइल मेरी JS के अंदर, JS/JS jQuery.min.js, ठीक है। ये मेरे पास दो फाइलें आ गई हैं। अब मैं तीसरी फाइल की तरफ जाता हूं जिसका नाम है, जो भी jQuery की ही फाइल है बेसिकली, लेकिन जो कि बूटस्ट्रैप बेस्ड है। अब मुझे इसका भी सोर्स देना है, ठीक है। देन हम दोनों को टेस्ट कर लेंगे, क्या हमने टेस्ट करना है। ये CSS है और डिस्ट के अंदर ही आप देखेंगे कि खाली JS है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा जो है ना सेव करके रखो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें से डिस्ट वाला फोल्डर उठा लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं दिस वन। आप ये देखेंगे bootstrap.min.js, ठीक है, bootstrap.min.js। अब देखेंगे मेरे पास ये तीन फाइलें रिक्वायर्ड थी, एक bootstrap.min.css की, एक jQuery जो है ना वो, और उसके बाद bootstrap की फाइल। ये तीनों फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद देखता हूँ, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई वाकई हमारे पास फाइलें आ गई हैं या नहीं आई। ये एक देसी तरीका है टेस्ट करने का, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ना करें, कोई मसला नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है जी कि आपके पास ये वाली फ़ाइल इस वक्त मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, बिकॉज हमने इसके अंदर यहाँ CSS लगाया है, JS नहीं लगाया। अच्छा, दोबारा चलते हैं, ये बूटस्ट्रैप है। अब ये देखिएगा ये बूटस्ट्रैप आ गया। अब हमारे पास ये फाइलें आ गई हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें वर्जन में हम चेक कर लेते हैं कोई फ़र्क तो नहीं है बूटस्ट्रैप में जो यूज़ हो रहा है वो। अच्छा, अब मैं ये चीज़ यहाँ सेम यही चीज़ पेस्ट करके देखता हूँ कि ये पेस्ट हो रही है। क्या ये पेस्ट होने के बाद रन हो रही है? अगर तो रन हो रही है देन वेल एंड गुड है। आप ये देखें कि भाई ये हमारा ऑफलाइन भी रन चल रहा है, हो रहा है। अगर मैं इसको इंटरनेट बंद कर देता हूँ, इसका इंटरनेट बंद कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये फिर भी चलेगा। मैं इसको जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्रेश करता रहूँ, ये मेरे पास फिर भी चलता रहेगा। ये मैंने मैनुअल में लगाया था। और अगर मैं अपने इंटरनेट ऑफ के ऊपर ही यहाँ से index.html खोल लेता हूँ, अगर आपको नहीं ही जो है इन चीज़ों का पता है तो काइंडली एक दफ़ा HTML CSS का कोर्स भी देख लीजिएगा, 1 आध घंटे का कोर्स है वो। अब ये देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखें ये बिल्कुल भी रन नहीं हो रहा बिकॉज मेरा इंटरनेट ऑफ है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ इसको बार बार रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से समझ लग गया हमने बूटस्ट्रैप को सादी फाइल्स में इंस्टॉल कैसे करना है, बेशक वो ऑनलाइन हो बेशक वो ऑफ। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करने का तरीका हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।